नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश राजस्थानी जायका में। अपने स्पेशल शो में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रसिद्ध महाराजा के 56 भोग की शाही थाली। साथ ही लगेगा कड़ी पकौड़े के मसाले का तड़का और साथ ही हम आपको ऐसी जगह भी लेकर चलेंगे जो मीठे के शौकीनों के लिए बनी है। मखनिया लस्सी हो या ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी हुई पान मिठाई, हम आपको इंतजार नहीं कराएंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं स्वाद का सफर। राजस्थानी जायके के सफर की शुरुआत मरुधरा की गुलाब शहर कहे जाने वाली नगरी जयपुर से करेंगे। सी स्कीम इलाके के प्रसादम रेस्टोरेंट के फेमस महाराजा 56 भोग की शाही थाली इतनी लजीज है कि अपनी खुशबू से दूर से ही लोगों को अपना दीवाना बना देती है। जायके के सफर में थोड़ी दूर चलकर अजमेर भी चलेंगे, जहां की कड़ी कचौड़ी ने अपनी महक खोल रखी है। दुनिया के कोने कोने से आए पर्यटक भी कड़ी कचौड़ी का स्वाद चखे बिना यहां से जाते नहीं हैं। और यहां की विशेषता तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब देश के सबसे बड़े उद्योगपति और दुनिया में 10 अमीर हस्तियों में से एक हस्ती मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में यहां की कड़ी कचौरी का स्टॉल लगवाकर मेहमान नवाजी को यादगार बनाया। क्रिकेट ऑफ गॉड सचिन तेंदुलकर से लेकर देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने यहां की कड़ी कचौड़ी का स्वाद चखा है। और कड़ी कचौड़ी की ऐसी डिमांड कि अमेरिका, बैंकॉक, दुबई, लंदन, सिंगापुर, मलेशिया तक इसकी पैकिंग होती है। स्वाद के सफर में खट्टे, तीखे और मसाले का तड़का तो लगता ही रहेगा, लेकिन लोगों का मुंह मीठा तो रसीले और स्वादिष्ट मिठाइयों से ही होता है। घर पर मेहमान आए तो चाय पानी के साथ मीठा जरूर दिया जाता है, और साथ ही कोई खुशखबरी हो तो मुंह मीठा कराए बिना खुशी का वो ठिकाना कहां मिलता है। और सुजानगढ़ इसी मीठेपन की खुशी के लिए पहचाना जाता है। 1970 में शुरू हुई छोटी सी चाय की दुकान आज अरोड़ा 56 भोग मिठाई के नाम से बहुत बड़ी दुकान बन चुकी है। यहाँ की अलग अलग वैरायटी की मिठाइयों का रस इतना मीठा है कि इसे खाने के बाद कड़वी बोल भी मीठे हो जाते हैं। और यहाँ की प्रसिद्ध मखनिया लस्सी जायके में एक नंबर है, तो ड्राई फ्रूट से बनी पान की मिठाई के लोग दीवाने हैं। तो चलिए स्वाद के सफर को सही मायने में शुरू करते हैं। जयपुर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह यहाँ के धार्मिक स्थल और आराध्य देव गोविंद देव जी या प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिरों जैसे। लेकिन हम आपको राजस्थानी जायके के तहत एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ का नाम तो आप सुना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर प्रसादम में जिस तरह से यहाँ का विशाल जो थाली है मेरे नाम की तरह ही, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ की है कि आप अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डीजे की धुन या बॉलीवुड सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल धार्मिक अनुभूति होगी। अलग अलग यंत्रों के साथ यहाँ पर भजन कीर्तन होते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपको ऐसी जगह जो कि आपको एक अलग अनूठा अनुभव कराएगी, साथ ही स्वाद का जो जायका है वो भी आपको चखने को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस जगह लेके आए ताकि आपको एक नई चीज है वो देखने को मिले, ताकि आप भी यहाँ पर आए और हर तरह के अलग अलग व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि स्वादिक और शुद्ध जो भोजन है यहाँ पर वो आप कर सकते हैं। हर चीज क्वालिटी पर बेस पर बनाई गई है, किसी तरह का स्वाद से कोई कह सकते हैं कि समझौता नहीं किया गया है। हमारे साथ इन चीज़ों को बनाने वाले शेफ भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, हमारे लिए विशाल थाली लगने जा रही है, क्या क्या चीज़ें रहेगी इसमें? तो इसको हम 56 भोग कहते हैं। तो 56 भोग जो है हमारे जितने भी मंदिर हैं ऑल ओवर इंडिया के, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, तो उसका एक कॉम्बिनेशन है, उससे इंस्पायर्ड ये थाली होती है जो कि ऑलमोस्ट 3 फीट का थाल होता है। और जब हमारे दिमाग में आया कि बहुत सारे हमने मॉडर्न ब्रांड्स बना चुके हैं, तो अब अलग क्या करें। तो जब अलग कुछ करना था तो इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई और हमें कुछ इस तरह का कुछ खोलना था जिसको कि हम बाहर जो हमारा अभी नया जनरेशन है उन लोगों को हम हमारा
फूड खिला सके, एक हिंदुस्तानी खाना खिला सके। तो हिंदुस्तानी खाना कौन सा है, वो कहाँ मिलता है, वो आज भी हमारे जो पुराना खाना है वो मंदिरों में मिलता है। तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर हमने एक रेस्टोरेंट नहीं, हमने इसको एक मंदिर बनाया। चलो, एक जो छप्पन भोग की झांकी कह सकते हैं इसको, एक तो बहुत बड़ी विशाल, इस तरह से यहाँ पर व्यंजन होते हैं, उसका स्वाद जरूर राजस्थानी जायके के तहत आप यहाँ पर आ सकते हैं। सर, इसकी क्या रहती है प्राइस, और अलग अलग जो भी थालियाँ है ना इसकी प्राइस, अभी इसकी जो 4000 इसकी प्राइस है छप्पन भोग की, जिसमें आराम से 7, 8, 10 लोग आराम से खा लेते हैं। और जो हमारे पुराने परिवारों में कॉन्सेप्ट होता था एक साथ खाने का, तो वो वापस से लोग फैमिलीज आती हैं और इसको एंजॉय करती हैं। जो बाहर के पर्यटक आते हैं वो उनके क्या व्यूज रहते हैं अलग? हमारे पास सबसे ज़्यादा बाहर के पर्यटक आते हैं। जो जयपुर आता है उसमें से हम मानते हैं 50% तो यहाँ पर आता ही है, और बुकिंग कर देते हैं एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले तक। और जो भी आते हैं वो इतना खुश होकर जाते हैं, कम से कम आधे घंटे तक तो फोटोग्राफी करते हैं अपनी। खास तौर पर देखा जाता है कि आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा ट्रेंड है, तो किस प्लेटफॉर्म पर कैसे क्या रहता है? क्योंकि बहुत छप्पन भोग की थाली है, तो फिर मेकिंग और उसका पूरा बॉक्स और वो पूरा भी ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, इसकी जो हमारी मेकिंग होती है वो सबसे पहले दिन में 2 बार खाना बनता है पूरा। और पहला जो सुबह खाना बनता है वो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को सबसे पहले अर्पित किया जाता है, पूजा करी जाती है, और उसके बाद ही हम कोई भी गेस्ट आता है तभी उसको परोसते हैं। तो सबसे पहले भोग लगता है और उसके बाद ही परोसा जाता है सारा खाना। जिस तरह की थीम है और इसी तरह से यहाँ पर पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद जो भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं उनको यहाँ पर स्वाद चखने को मिलता है। हम भी अब इसका टेस्ट करेंगे और किस तरह के यहाँ पर अलग अलग जो व्यंजन है वो परोसे गए हैं उसके बारे में भी आपको देख चुके हैं। बहुत बड़ा, कितने आइटम है सर इसमें? इसमें 56 से ज़्यादा ही आइटम है, बट हम इसे छप्पन भोग ही कहते हैं। 56 से 2-3 आइटम ऊपर ही रहते हैं, बट हम इसे छप्पन भोग की थाली कहते हैं। 56 भोग है और विशाल थाली। आप थाली की साइज देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी थाली है। अकेले से कोई तो खा नहीं सकता, लेकिन यह है कि 4 से 5 जनों का पेट आराम से फुल हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, 4 से 5 नहीं, ये कम से कम 8 से 10 जनों का पेट फुल हो जाता है इसके अंदर। एक बात आती है कि वेस्टेज बहुत चीज़ें जाती हैं, तो ऐसे में उसका क्या ख्याल रखा जाता है? जो चीज़ बच जाती है क्या उसको वापस पैकिंग करवाते हैं वो? नहीं सर, हम पहले रिकमेंड करते हैं कि आप ये थाली तभी लीजिए जब आप वेस्ट ना करें, क्योंकि वेस्टेज हमारे अलाउड नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई आदमी, कोई ग्रुप आता है और बोलता है हमें ये भी दे दे, ये भी दे, तो हम उन्हें मना कर देते हैं कि पहले आप ये ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आगे लीजिएगा ऑर्डर। भोजन वेस्ट न जाए उसका भी ख्याल रखा जा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ की जो विशाल थाली है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम भी टेस्ट करते हैं। सर, आप भी एक बार बैठिए, क्या कुछ रहता है उसके बारे में हम बताएंगे। और बहुत बड़ी थाली है, लेकिन टेस्ट करने में लगेगा समय, लेकिन ये चीज़ है कि जो भी अलग अलग टेस्ट है वो हम देखने को मिलेगा, और जो स्वाद है वो हम चख सकते हैं। कहाँ से शुरुआत करें वो भी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये है कि ये मतलब एक्स्ट्रा आप इस पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई टेबल है और टेबल से भी ज़्यादा यहाँ पर व्यंजन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसे में जो इसकी रोटी और है वो सब कुछ पूरी जो भी अलग अलग है पराठे और वो एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा थाली है, और ऐसे में इस टेबल पर ही थाली नहीं मारे तो आप अंदाज लगा सकते हैं किस तरह से विशाल महाराजा थाली, एक तरह से कह सकते हैं कि 56 भोग की झांकी सजाई गई है। अलग अलग व्यंजन है, कंफ्यूज रहते हैं क्या चीज़ टेस्ट करें, लेकिन ये है कि पहले कुछ मीठा हो जाए। सर, खीर है ना ये? हाँ जी, खीर। और क्या इसमें क्या क्या है पूरा एक बार बताएं ना एक बार। देखिए सर, यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे कढ़ी भी है, कढ़ी पंजाबी कढ़ी भी है, तो गुजराती कढ़ी भी आपको मिलेगी, आपको गुजराती दाल भी मिलेगी, तो राजस्थानी दाल भी मिलेगी आपको। राजस्थान की जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं वो है हमारी कैर सांगरी, चक्की की सब्जी, बाटी, कढ़ी, ये सब हमारी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, ये सारी जो आपको मिलेंगी, गट्टे की सब्जी, ये सारी जो है राजस्थान की स्पेशलिटी है, और उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है। राजस्थानी थीम ज़्यादा है, क्योंकि ताकि जो बाहर के पर्यटक है वो राजस्थान घूमना है तो उनको व्यंजन है वो क्या सोचते हैं कि जैसलमेर जाएंगे, धोरू की तरफ जाएंगे तो वहाँ चीज़ मिलेगी। सिटी से वो इतना नहीं उम्मीद करते हैं कि, लेकिन आपने ये थीम जयपुर में लाकर बहुत अच्छी चीज़ की है ताकि वो आसानी से इस चीज़ का स्वाद चख सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
जब भी आदमी पर्यटक जो भी जयपुर आता है उसकी सबसे पहली उम्मीद रहती है भाई यहाँ का क्विजीन तो मेरे को चखना ही है। और यहाँ का क्विजीन अगर एक जगह मेरे को पूरे राजस्थान की थीम मिल जाए, पूरे राजस्थान का जायका मिल जाए, तो वो यही जगह मिलती है। हम भी टेस्ट करते हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी आदत है मीठा खाने की, तो मैं मीठा ही सोचता हूँ। चालू करें। खीर है, हाँ जी। टेस्टी है, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं उनका व्यू जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस तरह से देखते हैं आपको, एक जैसलमेर की तरफ धोरों में घूमने के लिए जाते हो, वहाँ सोचते हो दाल बाटी चूरमा खाए, जयपुर में दाल बाटी चूरमा मिल रहा है। जयपुर में दाल बाटी चूरमा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, मैंने तो पहली बार जयपुर में ऐसा देखा कि 56 भोग का कुछ ऐसा भी यहाँ पे है कि जहाँ पे आपको हर जगह का, हर प्रांत का खाना मतलब एक ऑन अ सिंगल टेबल मिल सकता है। दैट्स द बेस्ट थिंग। बिल्कुल टेस्ट है, यही वजह है कि टेस्ट ही यहाँ पर जो भी कस्टमर है उनको खींच कर लेके आता है। सर टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग हमारी सुबह 12 बजे से चालू हो जाता है और रात को 11 बजे तक रहता है। बिल्कुल, जो भी राजस्थानी जायके के तहत यहाँ पर कस्टमर आ सकता है, और स्वाद जो राजस्थानी स्वाद है वो यहाँ पर धार्मिक थीम जो कि एक अनूठी थीम है उसके तहत स्वाद चख सकता है। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो अजमेर नगरी धार्मिक नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो चटकारे जो होते हैं, ज़बान के जो चटकारे हैं, वो लिए बिना आदमी यहाँ से, जो भी जायरीन आते हैं धार्मिक नगरी में आते हैं, वो ऐसे जाते नहीं हैं। माना जाए तो यहाँ पे अजमेर शहर में हलवा सोन भी बहुत फेमस है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फेमस है, लेकिन अजमेर नया बाज़ार स्थित गोल प्याऊ के पास जो शंकर चाट मिष्ठान की भंडार की जो दुकान है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखती है। आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम जो है शंकर चाट की दुकान पे पहुंची, जो लगभग 100 साल पुरानी दुकान है। किसी ज़माने में ये एक बहुत छोटी सी थड़ी होती थी, आज बहुत बड़ी ये दुकान है। यहाँ पे लगभग इस दुकान के ऊपर प्रतिदिन 3 से 6 हज़ार कचौरियाँ जो है निकल के बाहर आती हैं, और यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे सभी लोग आके इस चाट का पूरी तरीके से चटकारा लेते हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के अंदर आज हम जो है इस दुकान के जो मालिक हैं श्री शंकर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम खास बात करेंगे। शंकर जी, इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। आपकी दुकान देखा जा रहा है बहुत फेमस है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं साहब 4 पीढ़ी से काम कर रहा हूँ, तो दुकान तो फेमस होने लाजमी में बनता ही है। और दूसरा क्या है कि मेरे बुजुर्गों का, मेरे अपनों का और बाबा का, पुष्कर में ब्रह्मा जी का, सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपकी इस दुकान के ऊपर 24 घंटे यहाँ पे भीड़ का आलम लगा रहता है, क्या क्वालिटी है आपकी इस कचौरी की और खड़ी की? क्वालिटी तो साहब, मसाले तो शुद्ध है ही, और प्लस बाबा की रहम जो आ रही है वो सीधी मेरे ऊपर बरस रही है। देखिए शंकर जी, बाबा की रहम तो सब पे ही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आपकी इस दुकान की कुछ तो खासियत है कि आदमी जो दरगाह जाता है वो आपके पास ज़रूर आता है, वो कारण बताइए। उसमें साहब शुद्ध मसाले हैं और लोगों का प्रेम है, और जो स्वाद एक बार जो अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, जो जिसकी ज़बान पे चढ़ता है। बाबा के कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो हर महीने हर छठी पे आते हैं, कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो बाबा के महीने में 2-2 बार आते हैं, वो मेरी माउथ पब्लिसिटी करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इनकी माउथ पब्लिसिटी भी बहुत होती है, और बहुत सारे लोग जो हैं इनके साथ में आते हैं, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लाइन से खड़े होकर कचौरी और समोसे की डिमांड रखते हैं, और कचौरी और समोसा खा के बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रसन्न होते हैं। एक बार और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इनकी जो क्वालिटी है, इनके जो मसाले हैं बनाने की, जो इनकी जो विधि है, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही साफ़ सफाई से ये लोग काम करते हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है महिलाओं का खास तौर से यहाँ पर जमावड़ा लगा होता है। अभी जिस तरीके से अगर हम चाहें तो या किसी कस्टमर से बात करना, तो शायद बात नहीं कर पाएंगे। किसी एक सज्जन हमारे साथ में खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? नागौर जिला रीड गांव है हमारा, परवसा तहसील के अंदर। अच्छा। हम लोग हमेशा से अजमेर में रहे हैं, बट अब हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं, पर जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमें रहता है कि करी कचौरी खानी है और इसी जगह की खानी है। टेस्ट, फ्रेशनेस और गर्मा गर्म यहीं खड़े होकर खाओ तो मज़ा आता है खाने में। जो टेस्ट घर पे नहीं आता वो यहाँ खड़े होकर आता है खाने में। और इसके कचौड़ी ही नहीं बल्कि समोसा,
ब्रेड पकौड़ा सभी मिलता है और सभी एकदम फ्रेश और गरम गरम। हम तो बचपन से आ रहे हैं, आज 40 साल 35 साल हो गए, पर शादियाँ हो गई, अपने अपने वहाँ चले गए, फिर जब भी आते हैं ज़रूरी करते हैं कि खाना तो है ही सही, स्पेशलिटी है अजमेर की। अभी हम लोग कचौड़ी भज्जे और कड़ी। मैं जब भी वैसा महीने में 2 बार यहाँ अजमेर आता हूँ, जब भी आता हूँ इनकी कचौरी और दही बड़े खा के जाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है इनके कचौरी और दही बड़े। अच्छा, अभी अजमेर किस काम से आए थे आप? ये रेलवे स्टेशन टिकट बनाने के लिए आए थे। अच्छा, टिकट बनाना आए थे, तो यहाँ पे कचौरी और समोसा, कचौरी और समोसा, दही हाँ, बड़े खाने। दही बड़े खाने। देखिए, ये नागौर से आए, लेकिन इन्होंने इनका ये पूरा मज़ा ये यहाँ पर आके ले रहे हैं। शंकर चाट भंडार पे गोल प्याऊ के नाम से ये बहुत फेमस है। बहुत लोग यहाँ पर, महिला भी एक हमारे साथ खड़ी है, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। एक मिनट, आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा हमारे साथ में कि आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हैं? कचौरी यहाँ की फेमस है, कचौरी बहुत। चाट फेमस है। कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? हमको तो 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। क्या टेस्ट है इनका यहाँ का? हाँ, बड़ी फेमस है अजमेर की। आप कहाँ के रहने वाले हो? यही अजमेर फाइसागर। देखिए, अजमेर के लोग यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पे फीमेल जो महिलाएं हैं, यहाँ पर बहुत सी फीमेल आती हैं और यहाँ पे जो है शंकर चाट मिष्ठान जो भंडार की दुकान है उसका पूरा यहाँ पे लुत्फ़ और आनंद लेती हैं। क्योंकि इनकी जो चाट है, शंकर चाट की कचौरी की कचौरी जो बेचते, खड्डी कचौरी जो बेचते हैं, वो बेहद स्वादिष्ट और रिजनेबल रेट में बेचते हैं। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। के पास एक ऐसी दुकान जो 1970 से है, जिसका नाम है छप्पन भोग, अरोड़ा छप्पन भोग के नाम से प्रसिद्ध है। ये दुकान मिठाई की दृष्टि से शानदार दुकान है, जहाँ पे अनेक मिठाई मिलती है और ये दुकान इतनी प्रसिद्ध है कि आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट मिठाई है यहाँ पे, जिसमें काला जामुन है, पान की एक मिठाई है और छीने की मिठाई है। और विशेष तौर पर देखिए, आप वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। और एक खास बात इस दुकान की देखने को मिली है, यहाँ पे मखनियाँ लस्सी मिलती है, जो काफी प्रसिद्ध है और हमारे बीच में काफी लोग आए हैं, बातचीत करना चाहिए। किस तरह की मिठाई खाना पसंद करते हैं यहाँ की? आ रही है, इसका स्वाद व जायका बरकरार है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और विशेष बात ये मैं बताना चाहता हूँ, गर्मी के मौसम में जहाँ लोगों को आमदन को राहत देने के लिए विशेष तरह की मिठाई बनाते हैं, पान की मिठाई, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से आते हैं इस पान की मिठाई का जायका लेने के लिए। ये मुझे भी बहुत पसंद है, आज मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। बहुत शानदार, ये पान की मिठाई विशेष तौर पे बनाते हैं, शानदार मिठाई है इनका कहना है। आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? रहने वाला हूँ और के पास रहने वाला हूँ और मैं वैसे इटली रहता हूँ। और जब भी मैं इटली से आता हूँ, साल में 2 दफ़ा आता हूँ, तो मैं अरोड़ा छप्पन भोग पे ज़रूर आता हूँ। तो यहाँ की ये मखनियाँ लस्सी है, वो मेरे को बहुत पसंद है। और केसरिया, ये रसमलाई है, जो खाते खाते आदमी थकता नहीं है। और जब भी मैं आता हूँ तो ये मखनियाँ लस्सी और केसर की रसमलाई इसकी बहुत ही फेमस है। और वैसे तो सारी मिठाई छीने की यहाँ की अरोड़ा भंडार की बहुत फेमस है। और ये तो विशेष तरह की मिठाई है, ये तो विशेष तरह की मिठाई है, मखनिया लस्सी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये मखनिया लस्सी यहाँ पे इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ की मिठाई में ये एक जायका है और दूर दूर से यहाँ पे लोग लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस अंदर में हमारे बीच में जसूर से क्या लेते हैं यहाँ से? जी, मैं यहाँ से सभी तरह की मिठाइयाँ परचेज करता हूँ, किसी भी दुकान में नहीं जाता। और ये शानदार दुकान है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्वीट शॉप इन द होल Sujangarh. I am from the nearby village of Jaswantgarh. I used to come daily over to Sujangarh for daily work, but I just purchase all the sweets from this shop only. Nevertheless, this is the finest shop in the whole Sujangarh. Finest shop in Sujangarh. इनका कहना है, और एक हमारे बीच में आपको अधिवक्ता है, क्या लेना है आप? मैं यहाँ की मेरे को तो फेवरेट मिठाई खिलाता हूँ और अभी इस दुकान में देखते की शानदार क्वालिटी और वैरायटी। जी, मैं यहाँ से सभी तरह की मिठाइयाँ परचेज करता हूँ, किसी भी दुकान में नहीं जाता। और ये शानदार दुकान है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्वीट शॉप इन द होल Sujangarh. I am from the nearby village of Jaswantgarh. I used to come daily over to Sujangarh for daily work, but I just purchase all the sweets from this shop only. Nevertheless, this is the finest shop in the
बोल से ज्यादा फाइनेस्ट टॉप शॉप इन सुल्तानगढ़। इनका कहना है और एक हमारे बीच में आपको अधिवक्ता है, क्या लेना है आज? मैं यहाँ की मेरे को जो फेवरेट मिठाई वो गुलाब जामुन, और अभी से दुकान में देखते देखते इतनी शानदार क्वालिटी और वेराइटी मिल रही है। और मैं 15 साल से इस दुकान पे आता हूँ। ये जोधपुर की एक स्वीट, जोधपुर की लोग देखती है यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट और यहाँ की सबसे बेस्ट मिठाई गुलाब जामुन मुझे स्पेशली मुझे जो पसंद है, और मैं सप्ताह में 2 बार 3 बार आता ही रहता हूँ। ये थे हमारे बीच में अनेक लोग जो कि यहाँ की मिठाई पसंद करते हैं। हम दुकानदार से बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरह से आपकी प्रसिद्ध मिठाई है जो छन्नी की मिठाई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, और खास तौर पर आप मक्खनी लस्सी है किस तरह से तैयार होती है? पहले तो सभी को धन्यवाद, आप सभी कस्टमर का प्रेम और सबके सहयोग से 1970 में हमारे दादाजी ने प्रतिष्ठान स्टार्ट की थी। उस टाइम सिर्फ चाय का काम था हमारे। अब चाय से लेके फिर बंगाली मिठाई स्टार्ट की। अभी कई तरह की बंगाली, ड्राई फ्रूट, काजू की, मावा की, सब तरह की मिठाई बनाते हैं जो सब लोगों में प्रसिद्ध है एकदम। कुछ आइटम है जैसे हमारे मक्खनिया लस्सी है, गिलोरी पान है, केसर रसमलाई है, वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। बाकी सब तरह के आइटम हम लोग रखते हैं जैसे केक, पेस्ट्री, बेकरी, सब आइटम आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। चाय की दुकान से स्टार्ट लेके आज इस स्तर तक पहुंचे हैं। आप सब कस्टमर का प्रेम है, सबका साथ है। ये थी पहले चाय की दुकान, आज पहुंच गई है बड़ी मिठाई की दुकान के रूप में। इंडिया न्यूज के लिए सुनील के साथ, जायका राजस्थान के लिए शैलेंद्र लाटा।